से पहले के हमारे सारे अवतार मानवीय धारणाओं से बाहर हैं। जैसे मत्स्यावतार मछली है, वराह अवतार शूकर है, कच्छपा अवतार कछुआ है, नरसिंह अवतार नर है और सिंह है। लेकिन राम पहले हैं, उनसे पहले परशुराम भी हैं, लेकिन वे परशु हाथ में लिए हुए हैं। उनके वश में क्रोध नहीं है। जगत के कल्याण के लिए क्रोध आ जाता है, लेकिन राम जी को क्रोध नहीं आता। राम को कोई क्रोधित दिखाए तो समझ लेना इसमें इसका कोई एजेंडा होगा। राम का क्रोध नहीं है। राम को पूरे जीवन में आधा आधा बार, 2 बार क्रोध आया। एक बार तो आया जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, वो भी क्रोध नहीं था, वो भी डराना ज्यादा था। जैसे हमारी देखो, माता और पिता के पीटने में क्या अंतर है। जो 70 से पहले पैदा हुए लोग हैं उन्हें पता होगा, अब तो बच्चा पिटता ही नहीं, हम तो काफी कूटे गए हैं। और जरूरी नहीं कि हमारे पिताजी ने पीटा हो, मोहल्ले के सारे चाचा ताऊ ने सबने मारा। अच्छा, अब कभी पिलखवा जाते हैं अपने गांव में तो वो बताते हो रहे बुजुर्ग हमारे 84-85 साल के, अजय बहुत मारा मैंने इसे बचपन में, बड़ा काम किया हो तुमने, मतलब बहुत नोबेल पुरस्कार का काम कर दिया। माता और पिता के दोनों की पिटाई में अंतर है। पिता आज्ञा नहीं लेता, जूता उठाया और शुरू। मां जब गुस्सा होती है तो 15 मिनट तो चप्पल ढूंढती है, अरे लियो मेरी चप्पल, अरे ले। पीटना नहीं है, डराना है। ये माएं समझ नहीं है सारे। गुस्सा बहुत है, मन में बहुत नाराजगी है, लेकिन इसके चोट ना लग जाए। नालायक, नाच जा तेरा, बताऊंगी तेरे पापा को, लियो चप्पल। चप्पल ढूंढती रहेगी। ये वो महिला है कि रात को 3 बजे सोते में उठा दो और कह दो कि वो जो तुम्हें मैंने एक आलपिन दिया था वो कहां रखा था, तो अंधेरे में आंख बंद करके आलपिन ढूंढती थी कि ये रखा हुआ है। इसे पुत्र की पिटाई के लिए चप्पल नहीं मिलती, क्योंकि पुत्र को भय भी दिखाना, मारना भी नहीं। तो राम जी ने 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगा, समुद्र ने दिया नहीं। तो इसलिए क्रोध तो है, लेकिन मातृव्रत क्रोध है। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। अब ये कहने के बाद 15 मिनट लगा दिया उन्होंने धनुष बाण मंगाने में। करना होता तो 2 मिनट में कर देते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रकुटी के हिल जाने से सृष्टि पलट जाती हो। 15 मिनट ज्ञान दे रहे हैं समुद्र को। लक्ष्मण बाण सरासन लानू, सोखो बारित बिसिक के साथ, अभी सोखता हूं इसे। और फिर ज्ञान और बता रहे हैं, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता का ज्ञान दे रहे हैं। आधा क्रोध तो तब आया, आधा क्रोध तब आया जब जटायु ने उनसे पूछा। जटायु को चाचा कहा उन्होंने, तात कहा, आप मेरे पिता के मित्र हैं, मेरे चाचा के समान हुए, मैं आपका संस्कार करने की अनुमति चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने पिता का संस्कार नहीं कर पाया, कैसा अभागा पुत्र हूं। तो माता गोमती के किनारे उन्होंने संस्कार किया। जटायु ने पूछा कि मैं स्वर्गलोक जा रहा हूं, आपके पिताजी मिलेंगे दशरथ जी, उन्हें क्या बताऊं। तो पत्नी का प्रेम का प्रतीक अगर किसी विदेशी को घुमाना हो तो हेलीकॉप्टर में बिठाकर राम सेतु के पत्थरों का दर्शन करा देना, जिस पर एक प्रेमी चढ़कर गया। राम मानस भी हैं और गीता भी है, राम मानस भी है और गीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है। राम गृहस्थ है, राम है संत भी। राम गाइए, गृहस्थ है, राम है संत भी। 14 साल बाद जब भगवान लौटे तो उनका स्वागत पूरी प्रकृति ने किया। और जब उनकी शोभा यात्रा अयोध्या की गलियों में जा रही थी तो असम की राम कथा में एक उल्लेख आता है असमीज भाषा में। उन्होंने भरत जी को बुलाकर कहा कि क्या मेरे आगमन से अयोध्या के बच्चे प्रसन्न नहीं है क्या, अयोध्या के नागरिक प्रसन्न नहीं है क्या। तो भरत रोने लगे। भरत ने कहा, एक एक दिन प्रतीक्षा में बीता है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपने सोचा भी कैसे। तो भगवान ने कहा कि जो हमारी मां के समकक्ष महिलाएं थी वे छज्जों पर खड़े होकर आशीर्वाद दे रही हैं, जो हमारे पिताओं के समकक्ष पुरुष थे
उनकी आंखों में आशीर्वाद के आंसू हैं। जो मेरे और तुम्हारे साथ बच्चे बड़े हुए थे, वे अब माता पिता बन गए हैं, वे भुजा फैलाकर गले मिलना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। क्या अपने ताऊ राम के आगमन पर अयोध्या के बच्चे प्रसन्न नहीं है? जो उत्तर भरत जी ने दिया वो आपकी आंखों से आंसू ले आएगा। रोते हुए भरत जी ने कहा, जब से आप जंगल गए और आपने वनवास में गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया, पूरी अयोध्या ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, 14 वर्ष से अयोध्या में बच्चे पैदा ही नहीं हुए। इसे कहते हैं राजा के अनुकूल हो जाना। अगर राजा प्रजा का इतना हित चिंता करता हो जितना राम जी हैं, तो प्रजा उसका आग्रह मानने लगती है कि राम गृहस्थ हैं, राम है संत भी, राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम आरंभ भी, राम ही अंत भी, राम आरंभ भी, राम ही अंत भी, राम आरंभ भी, राम ही अंत। बोलो राघवेंद्र सरकार की।